अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैग्नेट। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, किसकी? 10th की। इसमें हम पिछले कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो कि हमने पढ़े हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं पढ़े। आई थिंक मैंने उस लेवल तक आपको पढ़ाया है कि अगर आपकी आगे भी मैथ हुई तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा। तो आप उन कॉन्सेप्ट को लाजमी पहले स्ट्रेंथन करें, फिर इसके ऊपर आएँ तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने का और ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगेगी। तो आज हम ने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ टेन थीटा, अगर टेन थीटा हमारे पास वो 4/3 के और साइन थीटा इज़ लेस देन 0 मीन दैट साइन इज़ नेगेटिव। लेस देन 0 मीन -1 -2 इस तरह। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करें। हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है। अगर आप फोकस करें, सिर्फ 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और हमने और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी। और कितनी है? 5 और हैं। 10 है पढ़ा, कॉट है पढ़ा, उसके अलावा साइन है, उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, कॉज है, उसका उल्टा कोसेक है पढ़ा, कॉज का उल्टा सेक है पढ़ा, और साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक है पढ़ी। ये 5 मैंने पीछे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सारा डिटेल लेक्चर दिया। ये 5 हमने मालूम करनी, सिर्फ एक दी हुई है और एक कंडीशन भी लगाई हुई है कि साइन जो है लेस है। ठीक है, तो इसके ऊपर आने से पहले में चंद फार्मूलाज हैं, ये इंतहाई अहम है। इन फार्मूलाज को आपने जहन में रखना है तो फिर आपके लिए काम आसान होगा। मैं ये फार्मूलाज इधर लिख देता हूँ, इधर मैं फार्मूलाज लिख देता हूँ, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। पहला फार्मूला है बड़ा इम्पोर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से 2 फार्मूले हम और निकालेंगे। कैसे? अगर मैं ऐसा कर दूँ, ये कॉस इधर चला जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा। एक फार्मूला ये बन गया। अच्छा, इस तरह करता हूँ, अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँ, इसी से 2 फार्मूले बन रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 फार्मूले इसी से मैंने ड्रा किए हैं, यानी एक फार्मूले को याद करोगे तो 3 फार्मूले आपके पास आ जाएंगे। एक और फार्मूला, वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं लेकिन बस आपको मैं वही फार्मूले करवा रहा हूँ जो आपको याद हो जाएं और फिर आप उसको आसानी से कर लें और क्वेश्चन भी आसानी से आप इसे कर लें। अगला फार्मूला है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूलों की मदद से हमने आगे बढ़ना है। क्लियर हुई बात? अब आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम पहले जो करेंगे, देखो उसने कहा है अब 10 के साथ क्या वैल्यू है? 4/3 पॉजिटिव है, प्लस में दी हुई, नेगेटिव तो नहीं दिया हुआ, यानी 10 भी पॉजिटिव है और साइन क्या है? नेगेटिव। कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है? पहले तो ये जज करना है कि थीटा हमारे कौन से क्वाड्रेंट। अब देखो हमारे पास इस तरह होते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें पहले सारे आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है। इधर हमारे पास 10 पॉजिटिव, इधर कॉस पॉजिटिव होता है। मैंने आपको इसके ट्रिक्स भी बताए थे, स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास, ऐड शुगर टू द कॉफ़ी और असिस्टेंट कमिश्नर। इन 3 तरीक़ों से आप इसको याद कर सकते हो, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा हमारे पास फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। तो उसने कहा है 10 पॉजिटिव। 10 कहाँ पॉजिटिव? यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात उसने कहा साइन नेगेटिव। साइन इधर तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कहाँ होगा? यहाँ। तो इसका मतलब ये तीसरे क्वाड्रेंट की बात, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। हमारा थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। समझ आ गई? तो गिवन दैट, इधर लिखोगे गिवन दैट हमें जो दिया गया है, गिवन क्या है? एक दिया गया है हमें अगर आप देखो, एक दिया गया है हमें 10 थीटा, ये दिया हुआ है 4/3 और दिया हुआ है साइन थीटा इज लेस देन 0। समझ आ गई? सो इसी से हमने रिजल्ट निकाला। सो
our angle will be lie in the third quadrant, so theta will lie in third quadrant। तो हमारा थीटा कहाँ लाई करेगा? पहले नंबर पे आपने यही मालूम करना है कि हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये तरीकाकार है, ये 3 फार्मूले तो आप इस साइड पे लिख लेना। आपको वैसे ये तरीकाकार है। गिवन दैट आप देखोगे आपका टेन पॉजिटिव यहाँ है, साइन नेगेटिव इधर है पड़ा, इट मीन्स ये तीसरा क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में इन डिटेल बताया है, ये चीज़ें मालूम करना। अब थीटा का पता चल गया, यही मेन काम था। अब आगे आते हैं अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास टेन दिया हुआ है, कॉट मालूम कर सकते हैं टेन से, हम कॉट मालूम कर सकते हैं टेन से। अगर आपको याद हो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, याद है ना? मैंने पीछे करवाया हुआ है इसे। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। 1 और tan क्या है आपके पास? 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4। कॉट क्या आ गया आपके पास? 3/4। कॉट थीटा आ गया 3/4। अब जहन में रखना इधर से देखो, tan आपके पास मालूम है, सीकेंट मालूम कर सकते हो आप। tan है ना आपके पास, गिवन है। इस फार्मूले से आप सीकेंट मालूम कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? नाउ सिंस लिखो दे, इधर क्या लिख दो? सिंस आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास tan किसके बराबर है? 4/3 के। 1 + 4/3 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 1 4 का स्क्वायर हमारे पास 16/9। अच्छा जी, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 9 9 1 9 + 16, तो इधर क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप करोगे क्या? इसको मज़ीद हल करोगे, ये 25 आएगा ओवर 9। इस साइड पे भी अंडर रूट लोगे, क्यों? आपको सीकेंट चाहिए ना आपको। मैं इसको रेज कर दूं, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे। आपको क्या चाहिए? सीकेंट चाहिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए। इधर सीकेंट स्क्वायर थीटा है, आपको क्या चाहिए? सीकेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे? इधर भी अंडर रूट लोगे, इधर भी अंडर रूट। जब अंडर रूट हटता है तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, ऐसा है ना? तो आपके पास, मैं इसको ऊपर करने जा रहा हूँ। अगर आप इसको मैं इधर कर दूँ, आप जानते हो जब ये हटेगा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट थीटा बराबर हो जाएगा +-5/3। अब देखना ये है, हमारे पास हमारा किस में है? थीटा किस में था? तीसरे क्वाड्रेंट में। देखो जो सीकेंट है तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सीकेंट इधर तो सीकेंट तो इधर पॉजिटिव होता है ना, कॉज और उसका उल्टा चौथे में। तो इधर तो तीसरे में था, तीसरे में तो सीकेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। दोबारा सुनिएगा, ये बात बड़ी अहम है पड़ी। हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थीटा विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि tan और उसका उल्टा क्या होता है? कॉट, वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इट मीन्स दैट सीकेंट विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव हमारे पास 5/3। अब सीकेंट भी आ गया। सीकेंट और अगर आप जानते हो कॉस का रिलेशन, हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हमारे पास 1/सीकेंट थीटा होता है। सीकेंट थीटा मेरे पास है पड़ा 1/-5/3। 3 ऊपर जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा भी आ गया। अब कॉस से आप क्या कर लोगे? साइन मालूम कर लोगे। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। कॉस से साइन मालूम कर लोगे। ये इस फार्मूले से देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के। ऐसा है ना आपके पास। मैं इधर इस साइड पे हो जाता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। आपके पास क्या है बड़ा? जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द कॉस स्क्वायर थीटा? कॉस आपके पास क्या है? -3/5। 1 - 3/5 का
स्क्वायर 1 माइनस 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर ओवर 25। अब अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे -3 है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है। अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, दोबारा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इधर मैं नहीं करता। अब आपके पास ये था साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 25 इसका एलसीएम आएगा, 25 इसका एलसीएम, 25 एलसीएम 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16, 16/25। इधर क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट लूँगा इस साइड पे भी और इस साइड पे भी अंडर रूट लूँगा। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, साइन थीटा, और इधर क्या आएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा 16 का अंडर रूट, और इधर क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस। अब सोचना ये है हमारा साइन तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। साइन तो इधर पॉजिटिव है या इधर पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव है ना, तो इट मीन्स दैट साइन क्या होगा, क्या होगा नेगेटिव का 4/5। मैंने शुरू में भी कह दिया था टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। आप देखते हैं ना, टेन और कॉट पॉजिटिव, सीकेंड नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा हमारे पास क्या होता है 1/sin थीटा, क्या होगा 1 ओवर साइन क्या है -4/5, ये ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -5/4, क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। ये मैंने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर ली हैं, इंतहाई अहम और इंतहाई आसान तरीके से। यही आपको एफएससी में बड़ा सपोर्ट करेंगे, एफएससी में भी यही चीज़ें हैं पढ़ी, पूरा चैप्टर है पढ़ा। वंस अगेन आई विल रिपीट द होल कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टॉट इन दिस लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले प्रीवियस लेक्चर देखें तो इंतहाई मज़ा आएगा आपको करने में। टेन थीटा आपके पास वो कहता है 4/3 है और साइन क्या है नेगेटिव है पढ़ा, ठीक है मान लेते हैं बात, जो कि ये 4 फार्मूले में आपको बस ऐसे जहन में होने चाहिए। अभी मैं इनको प्रूव भी करवाऊंगा, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में मैं इनको प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन दैट है ये है पढ़ा और साइन नेगेटिव है पढ़ा। तो अगर किस में टेन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव होता है, टेन इसमें पॉजिटिव होता है और साइन इसमें आके नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होगा नेगेटिव होगा, और टेन इधर क्या है पॉजिटिव है। तो थीटा हमारा क्या है तीसरे क्वाड्रेंट में। बात क्लियर होगी, यही आसान और सबसे इंपॉर्टेंट काम था। अब टेन है तो टेन का उल्टा कॉट होता है, हम उल्टा उसको 1/10 करके मालूम कर लेंगे। अब सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड इससे मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से 1 + 10 स्क्वायर थीटा, क्लियर। सीकेंड जब आ गया, सीकेंड का उल्टा क्या होता है कॉज, कॉज मालूम कर लेंगे। उसके बाद जब कॉज आ गया तो फिर साइन को मालूम करने के लिए हम कॉज का इस्तेमाल करेंगे, साइन आ जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास कॉसेक, कॉसेक को उल्टा करेंगे हमारे पास, सॉरी साइन को उल्टा करेंगे हमारे पास कॉसेक आ जाएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर आपको समझ आ गए तो इंतहाई आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपके हर कमेंट का आंसर लाजमी देने की कोशिश करूँगा। कोई भी सजेशंस हों फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस चैनल लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।